तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द एजुनियन एजुनियन में आपका स्वागत है। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। और आज देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ई गवर्नेंस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम। एग्जाम में जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं और बेस्ड ऑन आपका जो सिलेबस है उसके आधार पर, ठीक है। और देखिए, जैसे आपको पता है ये सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस और IT ब्रांच दोनों के लिए कॉमन है, सिलेबस भी कॉमन है, आपका एग्जाम भी एक ही दिन होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं बताता हूँ आपके लिए कुछ ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो आपको एज इट इज एग्जाम में मिलने वाले भाई, ठीक है। और आप इन क्वेश्चंस को एक बार तैयार कर लीजिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको 100% पास तो हो ही जाओगे, साथ ही साथ आपकी परसेंटेज भी बहुत अच्छी बनने वाली है भाई, ठीक है। चलिए तो फिर आपको बता देते हैं फटाफट से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं ई गवर्नेंस के लिए, कि ई गवर्नेंस को अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, ठीक है। चलिए तो फटाफट से दिखा देते हैं। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, अपने दोस्तों को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको जो PDF चाहिए तो आपको हमारे एज लिमिट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। सारे PDF मिल जाएंगे, जो पढ़ाया है मैंने उसका वीडियो मिल जाएगा आपको, PDF मिल जाएंगे। और जो ये वाली PDF है इसका भी आपको PDF मिल जाएगी हमारे चैनल पर, ठीक है। चलिए फटाफट से देखिए, ये आपका सिलेबस है, एक बार सिलेबस में दिखाना चाहूंगा आपको, ठीक है। ऐसे यूनिट 1 था भाई, इसका वन शॉट मैंने आपको दे दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें सिलेबस इतना अजीब तरह का था, ठीक है, बट इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो मैंने आपके लिए तैयार किए भाई, ठीक है। और वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका यूनिट टू था भाई। तो देखिए इन सबका मैंने वन शॉट दे चुका हूँ आपको, ठीक है, सबका वन शॉट मैंने आपको दे दिया है। बट इसमें से कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, कौन से आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, वो मैंने आपके लिए तैयार किए भाई, ठीक है। बहुत मेहनत से आपके लिए एकदम एज इट इज ऐसे क्वेश्चन तैयार किए हैं जो आपको एग्जाम में एज इट इज मिलने वाले हैं भाई, ठीक है। यूनिट 4 इसमें आप कंटेंट दे सकते हो भाई, इसका सिलेबस दे सकते हो, ठीक है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। और देखिए इन सबका सबका मैंने वन शॉट आपको दे चुका हूँ भाई, सबका वन शॉट, ठीक है। मतलब हर यूनिट का अलग अलग वन शॉट मैंने दे दिया है। अगर वो नहीं देखे तो एक बार उनको देख ले, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में दूंगा उनका हल अगर आप निकालेंगे तो उनका मैंने सारी चीजें पढ़ा रखी है आपको, ठीक है। तो अब चलिए अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे, बात कर लेते हैं कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं भाई, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मैंने 17 क्वेश्चन ऐसे लिए भाई, ठीक है। 17 क्वेश्चन मैंने ऐसे लिए हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। कितने भाई? 17 क्वेश्चन, मात्र 17 क्वेश्चन, ठीक है। 17 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, मैं कहता हूँ ई गवर्नेंस वाली सब्जेक्ट आपकी तैयार, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका, तो व्हाट इज द ICT क्या होती है, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। और एक्सप्लेन कीजिए इमर्जिंग ट्रेंड इन ICT, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। इसका क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भाई क्या, व्हाट इज द ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस क्या है, और एक्सप्लेन कीजिए इट्स ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस। भाई ई गवर्नेंस क्या होती है, इसके उद्देश्य क्या है और इसका महत्व क्या है भाई, ठीक है। देखिए हिंदी में लिखा है मैंने भाई, ठीक है। किसी को अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम हो तो आप हिंदी में पढ़ सकते हो कि ई गवर्नेंस क्या है, इसके उद्देश्य और महत्व को समझाएं, ठीक है, इसके महत्व को समझाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है भाई, एक्सप्लेन द ई गवर्नेंस लाइफ साइकिल विद सुटेबल डायग्राम। भाई ई गवर्नेंस की जो लाइफ साइकिल है वो क्या होती है और सुटेबल डायग्राम के साथ, ठीक है। और मैंने आपको खूब अच्छे से समझाया भाई, खूब अच्छे से मैंने आपको जो देखिए मैंने जो ई गवर्नेंस की जो थ्योरी, पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसका सारी चीजें मैंने जो आपको दी है तो बेस्ट कंटेंट के साथ दी है मैंने, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखा तो एक बार उसको जरूर देख जाए, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को लगा लें एक बार, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, व्हाट इज द ई गवर्नेंस प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या होती है, ठीक है। जिसे हम GPR कहते हैं, क्या कहते हैं? GPR, गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या है, और एक्सप्लेन कीजिए इट्स नीड इन ई गवर्नेंस, इसकी जरूरत क्या है ई गवर्नेंस में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, मतलब NEGP इन इंडिया, ये तैयार कर लेना आपको कि उसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स है, मतलब कौन कौन से घटक है इसके, ठीक है। जैसे हिंदी में पढ़ सकते हो कि भारत में नेशनल ई गवर्नेंस प्लान्स, ठीक है, के उद्देश्य और घटकों को समझाएं, ये आपको तैयार कर लेना भाई। नेक्स्ट पॉइंट क्या बन सकता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक्सप्लेन द थंब रूल्स। भाई थंब रूल्स क्या है फॉर सक्सेसफुल ई गवर्नेंस इम्प्लीमेंटेशन। भाई मान चलिए अगर कोई भी ई गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करना है सक्सेसफुली तो उसके लिए थंब रूल्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। वो मैंने यहाँ पर आपको दी, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन दी, जितने भी क्वेश्चन तैयार किए सारे के सारे इंपोर्टेंट है, बस आपको एक बार अच्छे से देखना, अच्छे से सॉल्व करके देख लेना भाई, ठीक है। इनका आंसर देख लेना कि इनका आंसर क्या बन सकता है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको आपको एग्जाम बन सकता है वो क्या है भाई, कि एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ ई गवर्नेंस। भाई ई गवर्नेंस जो है
उसका आर्किटेक्चर क्या है और विद द नीट डायग्राम। भाई एक नीट डायग्राम क्या होगा एक ई गवर्नेंस आर्किटेक्चर के लिए, ठीक है। और जी मैंने खूब अच्छे से पढ़ाया भाई, सारा देखिए जहां जहां डायग्राम की जरूरत है वहां सारे डायग्राम कराए मैंने, ठीक है। सारी चीज मैंने खूब अच्छे से करा रखी है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है भाई आपका, नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस। आपके जो ई गवर्नेंस मॉडल मैंने आपको कराए थे G2G, G2C, G2B और G2E, इन चारों को आपको तैयार कर लेना और विद एग्जांपल विद डायग्राम, ठीक है। डायग्राम मैंने कराया था आपको, इन चारों का कॉमन डायग्राम था, कॉमन डायग्राम को तैयार कर लेना आपको, ठीक है। बहुत ही बेस्ट डायग्राम था, ठीक है। और जो क्या होते हैं इनके बारे में लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ट्रिपल पी वाला क्वेश्चन ये आपको एग्जाम में एज इट इज मिलेगा भाई, ठीक है। एक्सप्लेन इट्स रोल इन ई गवर्नेंस, इसका रोल क्या है ये बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्सप्लेन द नीड फॉर इनोवेशन एंड चेंज मैनेजमेंट, ठीक है। इनोवेशन क्या है और चेंज मैनेजमेंट क्या है ई गवर्नेंस के अंदर, ठीक है। मतलब ई गवर्नेंस की इनोवेशन और चेंज मैनेजमेंट की आवश्यकता है, समझाइए क्या समझना, आवश्यकता समझना मतलब नीड समझाना आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपोर्टेंट आपका, डिस्कस द क्रिटिकल क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। भाई क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या होते हैं वो आपको समझाने यहाँ पर, और मेजर इश्यूज कौन कौन से इश्यूज हो सकते हैं ई गवर्नेंस के साथ वो भी, ठीक है। तो ई गवर्नेंस में महत्वपूर्ण सफलता कारक और प्रमुख उद्देश्य की चर्चा कीजिए, ठीक है। ये आपको देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए मैंने आपको, ठीक है। किसी को हिंदी में अगर आप ज्यादा कंफर्टेबल हिंदी में पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। दोनों में तैयार करके ले जाने आपको, दोनों में आपको क्वेश्चन आपका पता होना चाहिए हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, एक्सप्लेन द मेजर ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट, जो मेजर ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है उनको एक्सप्लेन कीजिए इन इंडिया और देयर इम्पैक्ट ऑन सिटीजन, और सिटीजन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है भाई। एक जो ई गवर्नेंस जो प्रोजेक्ट है, जो मेजर प्रोजेक्ट है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, उनको एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। और क्या प्रभाव पड़ता है एक सिटीजन पर, एक नागरिक पर, उसको, ठीक है। तो भारत के प्रमुख ई गवर्नेंस परियोजना और नागरिकों पर उसके प्रभाव को समझाना है, क्या करना है, प्रभाव को समझाना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई कि व्हाट इज ए कॉमन सर्विस सेंटर CSE, भाई तो CSE को तैयार कर लेना, ये आपको एग्जाम में मिलने वाला भाई 100% गारंटी के साथ कहते हैं आपको एग्जाम में मिलने वाला CSE, ठीक है। मिलेगा ही मिलेगा, ये लिख लीजिए भाई, ठीक है। एक्सप्लेन इट्स रोल इन रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। इसका रूल क्या है, जो रूरल एरिया होते हैं, ठीक है, रूरल एरिया मतलब ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, उनके डेवलपमेंट में क्या रोल है इसका, ठीक है, क्या भूमिका है। जैसे देखते हैं कॉमन सर्विस सेंटर क्या है और ग्रामीण विकास में इसकी भूमिका समझाइए, क्या करना है, भूमिका समझाना आपको, ठीक है। और सारी चीज मैंने आपको पढ़ा रखी है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई कि एक्सप्लेन द वर्किंग एंड इम्पोर्टेंट ऑफ ई सेवा क्या है, पासपोर्ट सेवा केंद्र क्या है, और पोस्ट ऑफिस सर्विस इन ई गवर्नेंस, ठीक है। इसको आपको तैयार कर लेना भाई, ठीक है। इन तीनों को तैयार करना, ई सेवा, पासपोर्ट सेवा केंद्र और पोस्ट ऑफिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताता हूँ आपको, नेक्स्ट भाई देखिए ये तीन क्वेश्चन हमारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। तो राइट शॉर्ट नोट ऑन द वन ऑन केस स्टडी, ठीक है। केस स्टडी पर थोड़ी शॉर्ट नोट आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। ऑफ एनी टू ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट, ठीक है, किसी भी ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट पर थोड़ी सी केस स्टडी को आपको तैयार करना है। ताली देखिए मैंने आपको काफी सारे ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट पर केस स्टडी मैंने आपको समझाया भाई, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि आप कम से कम दो पर तैयार कर लें आप, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई कि एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मिनी प्रोजेक्ट इन ई गवर्नेंस स्टडी, ठीक है। तो आपका ई गवर्नेंस की जो स्टडीज है उसमें मिनी प्रोजेक्ट जो है उसकी उद्देश्य क्या है भाई, उसका और उसका महत्व क्या है ये आपको समझना, ठीक है। तो ई गवर्नेंस अध्ययनों में मिनी प्रोजेक्ट के उद्देश्य और महत्व को समझाएं, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका देखिए 17 क्वेश्चन दे रहा हूँ इसमें, ठीक है। हालांकि उसमें बाकी सब्जेक्ट में 21 क्वेश्चन आपको, इसमें सिर्फ क्या है 70 क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि आपका सिलेबस ही कम है इसके अंदर। राइट द ब्रीफ रिपोर्ट ऑन एनी वन ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट, मैंने कहा ना आपके कि आप किसी एक ई गवर्नेंस पर आप एक ब्रीफ, ब्रीफ मतलब होता है थोड़ा सा डिटेल्स में, संक्षिप्त में आप एक रिपोर्ट तैयार कर लीजिए, जिसे हम मिनी प्रोजेक्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको कराया था, मैंने आपको डिजी लॉकर पर कराया था, GST पर कराया था, दो पर कराया था, तो दोनों में से किसी एक को तैयार कर लें, ठीक है। चाहे तो आप डिजी लॉकर को तैयार कर लें, ठीक है, उसका पूरी रिपोर्ट तैयार कर लें, ठीक है। स्टडी डूरिंग डूरिंग योर मिनी प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। आपका जो मिनी प्रोजेक्ट जो है सरकार का, उस पर आपने जो वर्क किया था उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट कैसे तैयार की है, जैसे मैंने आपको 10 स्टेप लिखाए थे उसके अंदर, ठीक है। उसको तैयार कर लें जो आपको मिलेगा मिलेगा भाई, एक पे तो आपको देने पड़ेगा वहां पर, ठीक है। तो हिंदी में क्या लिखा है कि अपने मिनी प्रोजेक्ट कार्य के दौरान अध्ययन की गई किसी एक ई गवर्नेंस परियोजना पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको मिलेगा भाई, 5वें यूनिट में से 2 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं,
ठीक है, ये देखिए 7वां और 17वां क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, एक किसी ना किसी का तो एक पे तो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, एक पे आपको लिखना ही होगा 5 नंबर में। तो ये आपके क्या है, ये आपके 17 ओनली और 17 क्या है, ये 17 आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ज्यादा नहीं है, बस इनको आपको एक बार देख लेना है और ये समझिए आपका ई गवर्नेंस का उद्धार हो गया। ठीक है, इन 17 क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपको कोई डाउट आता है तो जैसे मैंने कहा आपको, मैं सारी चीजें पढ़ा रखी है। और इसका पीडीएफ जो दी, इसका पीडीएफ और इसके जो मैंने वन शॉट कराए थे उनका पीडीएफ, सबका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसके बाद हम अपना आगे की जो 5th सेम है उसकी भी क्लासेस आपको कराएंगे इसी पर। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे, सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, कंटेंट भी आपको मिलता रहेगा भाई। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं। ठीक है, तो अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। ठीक है, और बेल आइकन को हिट कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों को भी शेयर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है।